नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और आज हमारे साथ देखिए मेरे दो सहयोगी, एक अखिल गुप्ता जी हैं और अंकिता मिश्रा भी हैं। और अखिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कैसे हैं आप, बिकॉज ऑफ सीज़न है, फिलहाल क्रिकेट है नहीं, तो आईपीएल एक ऐसा टारगेट हो गया है हर किसी का कि यार मेगा ऑक्शन को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार कि क्या होगा इस बार, क्या धोनी खेलेंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं धोनी का आखिरी सीज़न है। यार ये आखिरी सीज़न वाली बात ना मैं मतलब पिछले 3-4 साल से सुन रहा हूँ। मैं पक चुका हूँ कि 22 आखिरी सीज़न होगा, 21 होगा, 20 होगा, 23 होगा, 24 भी चला गया है और अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब बल्कि रूमर्स आने लगे हैं कि धोनी 2025 भी खेलेंगे। अब आखिरी सीज़न तो मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आईपीएल है तब तक धोनी है। अब तो यही मान के चलो। अंकित, आपको भी लगता है ऐसा है कि यार कम से कम 2 सीज़न तो खेलने चाहिए, या फिर उनका आखिरी ही होगा ये, या ये भी नहीं होगा? मतलब अब तो आखिरी होना चाहिए, एज भी हो गई है और बाकी प्लेयर्स को भी मौका दीजिए। आप ही लाइमलाइट चुराते रहेंगे तो फिर बाकी प्लेयर्स जो अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे तो उनका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि बुरा मान जाएंगे इनके। कोई बात नहीं, मतलब ये धोनी फैंस भी, चलिए ठीक है, वो फैंस की अलग एक थोड़ी सी इमोशंस हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये फैसला आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन फैंस भी यही चाह रहे होंगे और धोनी भी वो हमेशा हमने देखा कि अचानक से फैसले लेते हैं और मेगा ऑक्शन से पहले में भी शायद रिटायरमेंट भी ले लें। आप क्या चाहते हैं, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है धोनी खेलना? क्योंकि धोनी जब मैदान पर आते हैं ना भाई, वो जो डीबी नहीं होता है साउंड का, इतना तेज हो जाता है, जैसे धोनी आएंगे छक्के लगाए और लास्ट में 2-3 गेंदें मिलती है। और आपको याद होगा हार्दिक पांड्या वाला, और महफिल लूट लेते हैं। महफिल लूट लेते हैं। आप सवाल करते हो, आप सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। मैंने तो बोल दिया ना, मैं देखना चाहता हूँ धोनी को, बिल्कुल देखना चाहता हूँ मैं तो। आप भी देखना चाहते हो? नहीं, मैं चाहूँगा अब यंगस्टर्स आए, क्योंकि 2 सीजन से धोनी इंजर्ड होके खेल रहे हैं। अब इंजर्ड होके वो इतनी कुछ वो नहीं है कि यार हाँ, ये वो नहीं है कि आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं या फिर अपने घरेलू टूर्नामेंट के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल है, अब यंगस्टर्स को आप मौका देंगे। आपके बेंच पे कितने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स बैठे हुए हैं। शेख रशीद बैठा हुआ है, पिछले 2 सीजन से अंडर-19 का चैंपियन प्लेयर है, मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि धोनी खेल रहा है। और दोस्तों अगर आपको याद हो, पिछला जो आईपीएल 2024, वैसे साल तो यही है जो इस सीज़न में कह लीजिए, वो आरसीबी के साथ मैच था जिसमें धोनी स्ट्राइक पर थे और यश दयाल ने बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी और वो इनफैक्ट लास्ट ओवर वो उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाए धोनी, वरना तो धोनी बना देते हैं इतने, हमेशा देखते हैं फिनिशर आकर रन बनाते हैं। और अगर बात धोनी की है तो फिर सीएसके, अगर देखा जाए मेगा ऑक्शन में अखिल भाई, वो 4 नाम कौन से होंगे जिनको रिटेन करना चाहेंगे? जैसे मैं और अंकिता कल बात कर रहे थे इनफैक्ट कि हमारे 2 नाम तो पक्के हैं। वो 2 नाम, एक तो जडेजा होंगे, वो तो रिटर्न करेंगे, मुझे ऐसा लगता है अंकिता। और सबसे गायकवाड़ भी होंगे। गायकवाड़ होंगे, ये गायकवाड़ होंगे और काफ़ी नाम है, शिवम दुबे भी हो सकते हैं, होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आईपीएल का आधा सीज़न अच्छा गया था, स्टार्ट अच्छा दे दिया था, उसके बाद स्क्वाड में जब नाम आया टीम इंडिया, उसके बाद से प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से सचिन रविंद्र को रिलीज़ कर देगी इस बार, शायद। अच्छा प्रदर्शन नहीं था बिल्कुल भी। बॉलिंग में किसी को देखते हो आप? बॉलिंग में देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं यार इनके पास। तीक्ष्णा है, मुस्तफिजुर रहमान है, ये रिलीज़ नहीं करेंगी। ये तो हर टीम इन पर आंख गड़ाए बैठी होगी, तो मेरे हिसाब से बॉलर्स में तो बहुत सारे होंगे जिन्हें टीम नहीं करना चाहेगी रिलीज़। अदरवाइज बैटिंग में तो सारे के सारे मेरे हिसाब से, गायकवाड़ जो है वो कैप्टन ही है, समीर रिजवी भी हैं। रहाणे को आपके हिसाब से लगता है? मुश्किल है ना, मुश्किल है मेरे हिसाब से, मुश्किल है इस बार। आपके 4 नाम कौन से हो छोटे जो मेरे हिसाब से गायकवाड़ होंगे। दूसरा नाम, अगर MS धोनी नहीं कुछ होता नहीं, उस पर कुछ मामला आगे बढ़ता है, अच्छा धोनी को हटाने के बाद, ठीक है, गायकवाड़ होंगे जो कि कैप्टन ही है। और दूसरा नाम मेरे हिसाब से होगा जड्डू को करेंगे, मतलब रिटेन करेगी। बाकी गेंदबाज होंगे, शिवम दुबे भी मुश्किल है बहुत, थोड़ा सा डाइसी मामला चल रहा है। T20 में अच्छा प्रदर्शन किया भी नहीं है, उसके बाद से आईपीएल के हाफ सीज़न के बाद से टीम इंडिया में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था उनका, और T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं था। बाकी गेंदबाजों में मेरे हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान होंगे, तीक्ष्णा भी होंगे, पथिराना भी है। तो आपने, मैंने 5 नाम बता दिए, थोड़ा सा 5 बता दिए ना। चलिए 4 में गेंदबाज को एक हटा देती हूँ, किसी एक को। नहीं हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल पता क्या है, वो जो अखिल भाई, वो मीटिंग जो हुई थी ना बीसीसीआई की और आईपीएल फ्रेंचाइजी के जो ओनर की, उन्होंने कहा था कि यार वैसे तो रिटेंशन की संख्या 4 है, बट वो चाहते हैं कि 5, 6, 8 तक भी बोल दिया किसी ने तो भी, जैसे KKR है वो तो चाहेगी 8 हो जाएं, क्योंकि हम सारे के सारे मैच विनर को ले लें, क्योंकि वो चैंपियन टीम है ना। आपके 4 नाम कौन से होंगे? मैंने 4 नहीं, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले एक पैकेज भी बनाया था और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं, कमेंट में वो पहला ही लिंक है। 6 प्लेयर्स को मैंने रिटेन किया था, CSK 6 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। ऋतुराज गायकवाड़ फॉर
फॉर श्योर कैप्टन है। उसके अलावा दीपक चहर, क्योंकि 2018 से खेल रहे हैं, और यार ठीक है इंडियन टीम के लिए उनको खेलना पसंद नहीं है, लेकिन आईपीएल में दीपक चहर खेलना पसंद करते हैं। और जिस पावर प्ले में जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड भी रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो उनके पीछे भागेगी। उसके अलावा तीसरा नाम था रविंद्र जडेजा का, चौथा नाम था शिवम दुबे। शिवम दुबे का चौथा नाम था। उसके अलावा मैंने 2 फॉरेन प्लेयर लिए थे, उनमें एक थे रचिन रविंद्र, हालांकि इतना अच्छा आईपीएल उनका नहीं बीता 2024 का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस प्लेयर को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ऑप्शन भी आपको एक मिलेगा। और धोनी हमेशा स्पिनर्स के पीछे भागते हैं, स्पिन ऑलराउंडर के। धोनी खेले ना खेले सीएसके के खेमे में ज़रूर जुड़े रहेंगे, और धोनी चाहेंगे कि रचिन रविंद्र उस टीम के साथ बने रहें। और दूसरा मेरा प्लेयर था, फॉरेन प्लेयर था मतीशा पथिराना, जो कि धोनी के प्राण प्रिय हैं। जैसे स्पोर्ट्स टीम के प्राण प्रिय मोनू चहल हैं, वैसे ही सीएसके के प्राण प्रिय धोनी के जो तहीते प्लेयर हैं वो मतीशा पथिराना है। अगर एक प्लेयर को भी ऑप्शन होगा कि आप केवल एक ही फॉरेन प्लेयर को रिटेन करें, तो डेफिनेटली वो पथिराना को रिटेन करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सीएसके दोस्तों वो टीम है जो ना फॉरनर पर नहीं बल्कि अपने खिलाड़ियों पर ही ज़्यादा रिटेन इनफैक्ट रिलाई करती है। अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ का जैसे सीजन गया था, आउटस्टैंडिंग था, उन्होंने ऊपर से रन बनाए थे। शिवम दुबे ने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला था टीम में, क्योंकि वो इम्पैक्ट ही आते थे और इम्पैक्ट ही डालकर जाते थे। बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो रविंद्र जडेजा ने विकेट्स लिए थे, कई ऐसे मैचेस थे जहाँ पर थोड़ा सा गेंद टर्न करता था। हमने पंजाब के साथ ही मैच देखा जहाँ जडेजा ने विकेट्स निकाले थे, और बैटिंग में आकर भी वो डेप्थ देते। जहाँ बॉलिंग की बात है तो भाई यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक जो प्लेयर है ना, उन्होंने ज़्यादा इंप्रेस किया था, जिनकी सिर्फ 20,000 30,000 वैल्यू थी। जैसे इनफैक्ट पथिराना का जो साथ सिमरजीत सिंह इनफैक्ट आए थे अच्छे, इसके तुषार देशपांडे ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो टीम है ना, समीर रिजवी इनफैक्ट क्यों ना हो, जैसे अंकिता ने कहा, तो कुछ ऐसे प्लेयर थे जो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा करते थे, उन्हीं को धोनी ने टीम में डाला और उसके बाद प्लेइंग इलेवन में मौका भी दिया। तो मुझे लगता है कि इसी फॉर्नर पर वो ज़्यादा उस तरीके का गैम्बल खेलेंगे। बट आई थिंक जो होम प्लेयर है कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक सर्किट अच्छा खेलते हैं उन पर, और अभी तो देखिए दलीप ट्रॉफी भी आने वाली, वहाँ से भी कुछ पता चल जाए, क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी ना यार, ये अच्छा करेगा वो करेगा। बट जो मेरे 4 नाम है, मैं तो धोनी को रखूँगा, धोनी खेलेंगे दोस्तों। वैसे मेरी ये राय है, आप भी बता दीजिए। मुझे लगता है धोनी खेलेंगे। धोनी हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया और शिवम दुबे हो गया। ये 4 कन्फर्म है। अखिल भाई मेरे से गलती हुई है, क्योंकि मैंने जो नाम रिटेन किए तो उसमें शिवम दुबे की जगह धोनी थे, क्योंकि अगर धोनी अनकैप प्लेयर वाला जो नियम आता है, खैर दुबे को मुझे लगता नहीं कि रिटेन करना चाहिए। नहीं, दुबे ने अपनी इमेज खुद खराब की है। यार कहाँ रन बना रहे हैं ना, बॉलिंग करने का मौका मिलता, बॉलिंग करते तो इतनी कुछ इंप्रेसिव। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आईपीएल में अच्छा करते हैं, जैसे इंडियन टीम में ले तो बुरा अच्छा किया था भाई, जब स्क्वाड आया था वर्ल्ड कप का, स्क्वाड आ गया उसके बाद ना, वही चीज तो बता रहे हैं ना मोनू की स्क्वाड शिवम दुबे थे। मतलब फिर तो हाँ, स्क्वाड में आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि चलो कि टीम में आ गए, अब बस आपको खुल के खेलो, 0 पे आउट हो जाओ। प्रेशर आई थिंक पहले से बन गया था कि यार टीम इंडिया में खेलना है, क्या बहुत सारा शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। क्या शिवम दुबे, जैसे अखिल ने भी कहा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है और साथ साथ गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर आई थिंक मेरे हिसाब से रूल हटाना चाहिए। नहीं तो हटेगा शायद, इसमें तो मेरे ख्याल से 80-90% आई थिंक सहमति हो गई है, बिकॉज रोहित और विराट जो 2 बड़े सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने भी बोल दिया अब तो यार जो इम्पैक्ट रूल है ना अखिल भाई, उसमें होता ये है कि जो ऑलराउंडर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आपको 2-3 ओवर बचते हैं तो अंकिता वहाँ बॉलिंग नहीं करवा पाते आप, बैटिंग का मौका आता है तो आप बैटिंग से हटा देते हो और प्रॉपर बैट्समैन को डाल देते हो आप। सो आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं भाई ख़त्म कर सकती है ऑलराउंडर्स को। लेकिन अब इम्पैक्ट रूल शायद आपको ना देखने को मिले IPL 2025 में। हालांकि ऑफिशियल कुछ नहीं आया, बट जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस थी। हालांकि वो देखना पड़ेगा, क्योंकि राजीव शुक्ला का भी अभी यही मानना है कि भाई जो अभी उन्होंने पीछे इंटरव्यू दिया था अखिल भाई, उन्होंने कहा था कि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ मीटिंग्स हुई है। उस मीटिंग में जो फ्रेंचाइजी के ओनर उनकी भी राय रखी जाएगी और जो BCCI क्या कहता है उसकी भी राय रखी जाएगी, दोनों को मिलाकर देन उसके बाद डिसाइड होगा कि यार इस IPL में क्या क्या नया हो सकता है। लेकिन खिलाड़ी इस टीम से उस टीम में जाएंगे, कैप्टन बदले जाएंगे। आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि अगर इस सीज़न आप देखें धोनी तो उसमें वो स्पार्क था, बट टॉप 4 में आई थिंक ये टीम नहीं पहुंची थी CSK, नंबर 5 पे थी। नंबर 5 पे तो मुझे लगता नहीं कि IPL 2025 में अगर मेगा ऑक्शन में इन्होंने ऋतुराज को रिटेन किया तो ठीक है, वो कप्तानी करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर रिटेन नहीं भी किया तो रोहित शर्मा या ऋषभ पंत को टारगेट करें। अच्छा। और हो सकता है कि ऋषभ पंत या फिर रोहित शर्मा में से किसी एक को कप्तान भी बनाया जाए, क्योंकि अगर रोहित या पंत टीम में आएंगे ना तो ऋतुराज कप्तान ही नहीं कर पाएगा। अच्छा। ऋतुराज धोनी के साथ एक अलग बॉन्ड है, क्योंकि 3-4 सीजन से साथ में खेल भी रहे हैं, और ऋषभ पंत आएंगे कप्तानी करते हुए आएंगे, और ऋषभ पंत एक यंग ब्लड है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कप्तान के तौर पर ही उनको आगे खेलने का मौका मिले। अगर पंत या रोहित आते हैं तो ऋतुराज का कप्तानी करना मुश्किल है। अंकिता के चेहरे मुस्कान आई जैसे रोहित का नाम लिया, क्या CSK में आप देखते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी फैन है, इनफैक्ट हम सब हैं वैसे तो, बट ये कुछ ज़्यादा ही फ़ैन है, जब रोहित खेलते हैं तो फिर कमाल ही करते हैं।
अब देखिए वो आई थिंक जब हटाया गया था हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया तो उस टाइम पे बहुत गुस्सा था लोगों में, बहुत ज़्यादा एंगर था, लेकिन अब शायद वो शांत हो चुका है। अब मुश्किल है कि क्योंकि मेरे हिसाब से शायद रोहित मुंबई का हिस्सा ही रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं किसी टीम का हिस्सा अगर नहीं। आते जैसे अखिल भाई ने कहा, अगर मान ले आते हैं तो आते क्या तो वो फिर इम्पैक्ट KKR डाल भी सकेंगे, है, क्या फिर वो KKR भी है तो उनके पास KKR का ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर वो किसी टीम का हिस्सा होना चाहते हैं तो वो फ्रेंचाइजी KKR होगी, तो शायद KKR का। लेकिन अगर CSK के साथ आएंगे तो फिर 5 ट्रॉफी उधर भी हैं, 5 इधर भी हैं, और बढ़ेगी संख्या और बढ़ेगी। तो ये चीज़ होती है कि उनके अंदर वो कला है, वो कप्तानी, क्योंकि काफ़ी टाइम से भी करते आ रहे हैं IPL की, और अगर वहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली ऋतुराज तो फिर कैप्टन नहीं होंगे, फिर बदला जाएगा कैप्टन। और अगर पंत भी आते हैं तब भी वो कप्तान ही आएंगे, क्योंकि वो कप्तानी करते दिल्ली के चले आ रहे हैं। तो मज़ा आएगा इस मेगा ऑक्शन में, बहुत सारे खिलाड़ी रिलीज रिटेन होंगे, और 2025 तो और मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं आपको अलग अलग, क्या पता सूर्या के सामने रोहित आ जाए, बुमराह के सामने रोहित आ जाए, तो मज़ा आएगा बहुत इस IPL, तो मज़ा आएगा 2025 में। लेकिन अखिल भाई जैसे हम बात कर रहे हैं जो बड़े प्लेयर हैं, इनफैक्ट जो सीनियर प्लेयर, जैसे धोनी की बात हम कर रहे हैं, रोहित की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच विनर भी हैं, खुद अच्छा करते हैं, टीम अच्छा करती है। लेकिन जो यंगस्टर हैं जैसे शुभमन गिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, लेकिन वो टीम उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाई, जो कहते हैं ना यूनिटी नहीं दिख पाई। क्या रीज़न लगता है आपको यार, होना जो धोनी और रोहित कर देते हैं वो यंगस्टर क्यों नहीं कर पाते? अब यार एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है ना, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ हमने देखा है कि एक्सपीरियंस बहुत था। 2013 में जब कप्तान भी बने, रिकी पॉन्टिंग भी थे, जॉन राइट भी थे उस टीम का हिस्सा जो कि डगआउट में बैठते थे, सचिन तेंदुलकर थे फॉर श्योर। उसके अलावा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, बहुत सारे प्लेयर्स थे। और हार्दिक पांड्या के केस में क्या हुआ, कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंसी या फिर एटीट्यूड भी कह लीजिए, वो उनके ऊपर भारी पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ के पास कप्तानी का एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन धोनी से गाइडेंस लेना, धोनी के अनुभव को अपने साथ शेयर करना, उसके रिजल्ट टीम के कई मैचेस पे देखने को मिले। टीम ने कई डेड ओवर्स में जाके मैच जीते, धोनी का इम्पैक्ट रोल देखने को मिला। तो फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैटर बहुत करता है। अच्छा, इस बार अगर पूछा जाए IPL 2025 में, वैसे है बहुत दूर, लेकिन फिर भी जो कैप्टन देखो आप, संजू सैमसन RR के हो गए, गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ CSK के हो गए, और यहाँ पर सारे के सारे ऐसा लगता है कि जो ऊपर के बैट्समैन है इंडियन टीम में सारे वो यंग टैलेंट है, हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अंकिता कौन ऐसा कैप्टन इस बार, तो कहते हैं ना कर दिया काम, गदर मचाएगा ऐसा कोई लगता है? क्योंकि हमने IPL 2024 में देखा था, हमने सोचा तक नहीं था कि रियान पराग इस तरीके का परफॉर्म कर देंगे। बताओ, रियान पराग सबसे बड़े प्लेयर बने, मतलब RR के लिए आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर थे अखिल भाई, 575। हाँ, वो देखो उनको तो याद भी, देखो अब पता चलता ना RR के बहुत तगड़े स्पॉटर है, यहाँ से पता चल जाता याद होता है ना अपनी। अब आपकी पंजाब कुछ नहीं कर रही तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो याद ही नहीं कुछ भी तुम कुछ कर ही नहीं तो मुझे कुछ नहीं याद है। इनकी तो पंजाब भी है, इनकी लखनऊ भी हो जाती है, एंड मोमेंट पे इनकी RCB पहन के आते हैं। उसके बाद फिर इनकी कभी एक आध मैच में राजस्थान को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो मोनू चहल पे कोई भरोसा मत करना। अब क्या करें दोस्तों, शुरू में ही हार जाती है पंजाब। सवाल किया था कि कौन सा ऐसा कप्तान गदर मचाएगा, क्योंकि यंगस्टर है ना सारे, अब सारे यंगस्टर। सोचना पड़ेगा थोड़ा, मतलब सोच के बताना पड़ेगा मेरे हिसाब से। गिल पर ही जाऊंगी। कुछ लोग आपसे ये भी पूछ रहे होंगे, खिलाड़ियों की बात करो तो गिल पर जाऊंगी। एक साल का एक्सपीरियंस हो गया, आई थिंक अब 2025 में शायद थोड़े से 2.1 अवतार में नजर आए। अच्छा, कुछ लोग आपसे ये भी पूछना चाहते होंगे, अंकिता तो यार मुंबई की बहुत तगड़ी सपोर्टर थी, क्या हो गया? अभी भी हूँ, थी क्या होता है मतलब? नहीं, आप उस तरीके से दिखे नहीं ना, जैसे रोहित को कैप्टनसी से हटाया गया उसके बाद। अच्छा क्रिकेट भी तो नहीं खेला यार आप, मतलब मज़ा तभी आता है जब चौके छक्के की बरसात होती है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक मैच आप हार जाओ। हर बार हम यही उम्मीद लेकर आ रहे थे कि चलो ये मैच शायद जीत जाए, हार जाते तो फिर मज़ा नहीं आता ना। अच्छा, हार के बाद कमबैक करो तो मज़ा आता है, जैसे RCB ने किया था पिछले सीजन। हालांकि ट्रॉफी नहीं आई थी बट कमबैक किया था, और बट बहुत ज़्यादा हार्दिक को ट्रोल भी किया गया था, तो वो मेंटली थोड़ा सा आई थिंक हर खिलाड़ी के लिए यार, आप मतलब पब्लिक कितनी ज़्यादा वहाँ पर होती है, ऑडियंस कितनी ज़्यादा होती है, आप वो करोगे तो डेफिनेटली वो प्रेशर और मतलब आप डिमोटिवेट हो जाते हो यार। अगर मैं आपको बार बार पिंच करूँ किसी चीज़ के लिए तो आप डेफिनेटली आप मेरे सामने फिर थोड़े से नर्वस होंगे। तो इतनी सारी पब्लिक के सामने इस तरीके से किसी भी खिलाड़ी को आप ह्यूमिलेट करोगे तो फिर फ़र्क पड़ता है फॉर्म में भी और उनके जेस्चर पे भी। बिल्कुल। लेकिन हम CSK की बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको IPL 2024 अखिल भाई देखोगे कोई ऐसी वीक लिंक लगा CSK का जो यार यहाँ पर कमजोरी थी, अब वो मेगा ऑक्शन में इस खिलाड़ी को लेकर आ सकते हैं? जैसे हमने इनफैक्ट बात ही कर रहे थे तो अंकिता ने कहा कि जो RCB की बॉलिंग बहुत कमजोर है, अगर वो बुमराह को ले आए तो शायद हो सकता है उनकी किस्मत बदल जाए। तो आपको लगता है CSK किसी एक खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा टारगेट करेगी?
शायद उनकी ओपनिंग, क्योंकि उनकी ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा कोई चल ही नहीं रहा था। कॉनवे इंजर्ड थे, लेकिन उसके अलावा जिंके रहने को कई मैचेस में ओपन कराया। ऋतुराज खुद नंबर 3 पे आए। ओपनिंग नंबर उनका जो स्टार्टिंग के 3 बल्लेबाज का पोजीशन था वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। उसके अलावा एक विकेट कीपर, यार अगर धोनी नहीं भी खेले ना, आपको एक विकेट कीपर चाहिए, और एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए तो धोनी के कद को थोड़ा तो मैच करता हो। अब ऐसे में तो एक ही नाम सामने आता है, ऋषभ पंत के अलावा और कोई नाम ही नहीं है इनके। उनके डगआउट में भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। डेविन कॉनवे है, लेकिन यार डेविन कॉनवे पे भी आप इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर 2-4 मैच में नहीं चला, आपको उसको बाहर बैठाना पड़ेगा। आप चाहेंगे कोई और फॉरेन प्लेयर को आप खिलाएं, तो इसके अलावा कोई एक देसी नाम आपको चाहिएगा, ऋषभ पंत टाइप का, संजू सैमसन टाइप का, ध्रुव जुरेल टाइप का, जो धोनी को रिप्लेस कर सके। ये एक बार डेफिनेटली है, धोनी 25 खेलेंगे, चलो अगर खेलते भी है ना, सारे मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर आपको एक विकेट कीपर चाहिए। विकेट कीपर चाहिए। लेकिन अब अंकित, आपको लगता है कि क्या अब यहाँ पर ऋषभ पंत आ सकते हैं? क्योंकि जैसे अखिल भाई ने कहा, क्योंकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये, क्योंकि धोनी हो सकता है कि ये सीजन मेगा ऑक्शन में आई थिंक क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी आपको, क्लैरिटी मिल जाएगी कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो अगर अनकैप्ड प्लेयर का रूल आ गया तो आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ धोनी खेलेंगे। अच्छा। अगर अनकैप्ड प्लेयर का रूल नहीं आया तो धोनी नहीं खेलेंगे। यार देखो, धोनी की जो करंट सिचुएशन है वो 12 करोड़ रुपए की है। धोनी की पर्स वैल्यू फिलहाल 12 करोड़ है। अगर उनको रिटेन किया जाएगा, 12 करोड़ खत्म हो जाएंगे सीएसके के, ऑटोमेटिकली 12 करोड़ लेस हो जाएंगे। मेगा ऑक्शन में आपको जाना है, 100 करोड़ का आपको पर्स मिलेगा। अगर अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल आता है तो धोनी की वैल्यू कम हो जाएगी, सिर्फ 4 करोड़ रह जाएगी। अब उसमें 4 करोड़ में भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि 3 लें, 2 लें, 1 लें, या 50 लाख लें, 20 लाख लें, वो धोनी के ऊपर है। लेकिन अगर उनको रिटेन अनकैप्ड प्लेयर उसमें नहीं किया गया तो 12 करोड़ रुपए सीएसके खर्च नहीं करना चाहेगा अपने एक बुजुर्ग खिलाड़ी पे, चोटिल खिलाड़ी पे। तो अंकिता, फिलहाल देखिए हमने सीएसके की बात की, और सीएसके में यार सीरियस इसलिए हैं क्योंकि भाई सीएसके देखिए भले ही पंजाब का सपोर्टर हूँ, बट सीएसके से अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ है। जब धोनी खेलते हैं ना, तो धोनी इंडिया के लिए खेले तब भी इमोशन थे, अब यहाँ खेले सीएसके के लिए यहाँ भी इमोशन है। क्योंकि जो खिलाड़ी भाई, अगर आप फैंस के लिए खेल रहे हैं तो फिर आप प्रमोट हुई, आप थोड़ा ऊपर आइए, क्योंकि आपको फैंस ऊपर देखना चाहते हैं, तो ये आइए ना। मतलब आप लास्ट के ओवर्स में आओगे, 1 ओवर खेल के चले जाओगे, 1 बॉल खेल कर चले जाओगे, तो फैंस निराश होंगे। तो अगर आप फैंस के लिए खेल रहे हो, क्योंकि हर कोई चाहता है यार, मैं खुद चाहती हूँ सचिन तेंदुलकर अभी भी आकर खेले, हर कोई चाहता है ना कि क्या कहते हैं, सौरव गांगुली खेले, राहुल द्रविड़ दिग्गज खेले, तो फिर आप ऊपर आइए, आप आके कम से कम 6 नंबर 7 नंबर पर से ऊपर, क्योंकि इस बार हमने 9 नंबर पर देखा था धोनी को खेलते हुए, और फैंस नहीं चाह रहे कि आप 7 से 9 पर आ जाइए, है ना। तो फिर अगर आप फैंस के लिए खेल रहे हैं तो फिर फैंस की नज़र से खेलिए। बट धोनी ऐसे भी तो है ना खिलाड़ी की जो मौके देते हैं यंगस्टर को, यार बहुत कम होता है अपना स्थान छोड़कर किसी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी थी अंकित, मैं एक चीज़ वो कहना चाहूँगा यार, उनकी ना पाँव में कुछ दिक्कत थी, है ना कि भाई कुछ लैग में था ना इशू, वो जब स्ट्रोक मार रहे थे ना तो पूरा स्ट्रेच कर रही थी वो टांग, तो इस वजह से ये भी रीजन हो सकता है कि उनको कम गेंदें मिलती थी, वो जानबूझ के आते थे कि भाई मुझे 3 to 4 बॉल्स मिले। तो फिर तो आप खुद टीम को जोखिम में डाल रहे हो ना, आप अपनी टीम को फिर मतलब काम खराब कर रहे हो। दिक्कत होती है विकेट कीपिंग में, आपको खेलने से ज़्यादा, क्योंकि आपको मतलब विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा आपको 3-4 बॉल मिलेंगी, ज्यादा ज्यादा 30 बॉल खेल ली, लेकिन विकेट कीपिंग में आपको 120 बॉल झुकना पड़ेगा। यार मैटर करता है, मतलब आप अपनी टीम को रिस्क में डाल रहे हो। तो आप थोड़ा प्रमोट हो जाइए, अगर आप 2025 भी खेलेंगे तो आप प्रमोट हो जाइए, क्योंकि फैंस बिल्कुल चाह रहे हैं कि आप 7 से 9 पर नहीं, बल्कि 7 से 5 पर आ जाइए, थोड़ा प्रमोट हो जाइए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इम्पैक्ट रूल है तो आप आइए, फैंस धोनी को देखना चाह रहे हैं, चलिए फैंस के लिए तो फैंस की तरह देखिए, फैंस की तरह सोचना पड़ेगा और फैंस के लिए खेलना पड़ेगा। फैंस के लिए खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यही है भाई, अगर मान लो धोनी नहीं खेलेंगे तो आई थिंक ऋषभ पंत ही होंगे मेरे ख्याल से, जो है टारगेट तो ऋषभ पंत को ही करेंगे सीएसके। ऑक्शन में ध्रुव जुरेल भी आएगा, क्योंकि जुरेल को भी रिटेन तो करने वाला नहीं आ रहा, तो उनके ऊपर भी वो वाली बात नहीं है अखिल भाई, सच बताऊं, अब जो एक कहते हैं ना एक स्पार्क, मौके मिलते हैं ना आईपीएल से ही, तो फिर पंत और संजू सैमसन के अलावा हमारे पास विकेट कीपर ही नहीं है। ईशान किशन के ऊपर भी मैं कहूँगा इतनी कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगी कोई फ्रेंचाइजी, तो हमारे पास फिर कोई घरेलू क्रिकेट में बड़ा नाम बचता ही नहीं है पंत और सैमसन के अलावा। सैमसन जाएगा नहीं, फॉरनर याद आता है अखिल भाई? फॉरनर नहीं, निकोलस पूरन एक, लेकिन उस पे तो वो एलएसजी का कप्तान बनेगा, देख लेना आप। हैं मतलब पता नहीं, वहाँ से सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, क्योंकि आपने एलएसजी की बात की तो जहीर खान का भी कुछ बात आई हुई है अभी, जैक शायद वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। चलिए दोस्तों, अगर विस्तार से अंकिता ने कह दिया तो विस्तार से ही बात होगी। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स का हमने आपको सारी बातें बताई दोस्तों, ये हो सकती है मेगा ऑक्शन में, और ये 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है टीम। इसके अलावा अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।